80 81 81 भाई, अच्छा खासा स्पीड गेन कर रही है यार। एक इलेक्ट्रिक बाइक अगर स्पोर्ट मोड पे इतना अच्छा रेंज के बाद भी 80 का रन देती है स्पोर्ट मोड पे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हम बाइक विद आरके एंड वी हैव द रिवोल्ट RV 400। और बहुत ही ट्रेंडिंग इलेक्ट्रिक बाइक है ये, और इस समय बहुत ट्रेंड में चल रही है और बहुत ही सेल हो रही है इंडिया में बाइक ये। और आज हम बात करेंगे डिटेल में इसका कि इसका रेंज कितना है और कितने दिन में चार्ज हो जाती है और राइडिंग एक्सपीरियंस का कैसा है, और सब प्रॉपर डिटेल के बारे में बात करेंगे, क्या कैसे फीचर्स दिए हुए हैं। सो ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं उसको की दिखा दूं आपको। की बहुत ही स्लिम है और बहुत ही प्यारा है, कॉम्पैक्ट साइज़ का है। और कुछ ऐसे ऑन होता है इग्निशन इसका। सबसे पहले बात करें इसके कलर की अगर, तो इसमें मैट ब्लू कलर दिया गया है। यहाँ पे आपको रिवोल्ट की बैचिंग मिल जाएगी और बहुत ही प्यारा लग रहा है साइड से यार। और प्रोटेक्टर वगैरह भी अच्छे दिए गए हैं यहाँ साइड से, और फुट पैक्स वगैरह की क्वालिटी भी अच्छी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट की अगर, तो फ्रंट में आपको पूरा LED सेटअप मिलता है आपको, और यहाँ पे आपको DRL मिल जाएगा, और जो पूरा हेडलैम्प है इसका वो LED सेटअप का है, और जिसके दोनों इंडिकेटर हैं वो भी LED के ही हैं। और यहाँ पे आपको रिवोल्ट की बैचिंग भी मिल जाएगी अंदर, और इसके DRL जो है वो अंडर हेडलाइट हैं, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं ये। इसके टायर की बात करें अगर, तो 96 इंच का टायर दिया गया है। और इसके सस्पेंशन की बात करें अगर, तो इसमें USD फॉक्स सस्पेंशन दिया गया है। ओके, तो इसके मोटर टाइप की बात करें अगर, मिड ड्राइव का मोटर दिया गया है। इसमें 3 किलोवाट का मिड ड्राइव का मोटर दिया गया है। और इसके टोटल रेंज की बात करें अगर, तो इसमें बहुत सारे मोड दिए गए हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें 3 मोड दिए गए हैं। ओके, यहाँ से जो है स्विच दिए गए हैं। यहाँ से आप लेफ़्ट साइड में अगर करेंगे तो सबसे पहले आपका स्पोर्ट मोड है, देन सिटी है, और देन इको मोड है। अगर आप इको मोड पे चलाएंगे तो आपको आराम से 150 का रेंज मिलेगा। एंड अगर आप सिटी मोड पे चलाएंगे तो रेंज आराम से 110 का रेंज मिल जाएगा आपको। और अगर आप स्पोर्ट मोड पे चलाएंगे तो आपको 80 का रेंज मिलेगा। तो रेंज तो मैंने आपको बता ही दिया। और टोटल अगर टाइमिंग की बात करें कितने देर में चार्ज होती है, तो 4.5 आवर में फुल चार्ज हो जाती है ये। ओके, सो अगर पावर की बात करें, इसमें पावर कितना दिया हुआ है, तो इसका जो मैक्स टॉर्क है वो 170 Nm का टॉर्क है, तो पावर तो अच्छा है। इस बाइक में आपको फ्रंट में और रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलते हैं। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें अगर, 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है। रियर और फ्रंट दोनों में सेम साइज़ का डिस्क ब्रेक दिया गया है, तो आप लोग देख ही सकते हैं। लुक एक बार चेक करो यार। और इसके रियर सस्पेंशन की बात करें, इसमें मोनो शॉक दिया गया है। और एवर लुक चेक करो आप लोग, तो मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पर जो है रिवोल्ट की बैचिंग दी गई है, और प्यारा लग रहा है यार काफ़ी साइड से। और इसके रियर टायर की बात करें अगर, तो 110 का रियर टायर दिया गया है इसमें। इसके बैक की बात करें अगर, तो इसमें पूरा आपको LED सेटअप मिलेगा आपको। दोनों इंडिकेटर जो इसके वो भी LED मिलेंगे, और लाइट भी आपको LED मिलेगी। एंड इसका टेल टाइडी है। और साइड से आप चेक करो, प्रोटेक्टर कितने अच्छे दिए गए हैं यहाँ से, और क्वालिटी भी इनकी अच्छी है। और फुट पैक्स की क्वालिटी मैंने आपको बताई दी है यार अच्छे से। और ये सब जो है ग्रिपिंग वगैरह, यहाँ पे अगर कोई फिल्म राइडर आपके साथ बैठा है तो पकड़ के बैठ सकता है। ग्रिपिंग वगैरह अच्छी है। फुट पैक्स की क्वालिटी मैंने आपको बताई दी है। और इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें, बिल्ड क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्ड क्वालिटी साइड से भी अच्छी है यार। और सब ये तो एल्युमिनियम का है, इधर जो है प्लास्टिक का दिया गया है, तो बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है इनकी। और इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें अगर, तो 215 mm को ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। तो अगर कहीं गड्ढे वगैरह में बाइक जाते हैं तो लड़ने के कोई चांस नहीं होते हैं, कि ऐसा नहीं कि लड़ जाएगी गाड़ी, इंजन टूटने के कोई चांस नहीं होते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस तो बहुत ही अच्छा दिया गया है। इसके मिरर की क्वालिटी वगैरह की बात करें तो मिरर की क्वालिटी वगैरह भी अच्छी दी गई है, काफ़ी फिनिशिंग अच्छी है इनकी। और क्लच वगैरह सबकी क्वालिटी तो अच्छी है यार। और लुक तो काफ़ी प्यारा लग ही रहा है। और थोड़ा बैठ के देखते हैं सिटिंग पोस्चर इसका कैसा है और कंफर्ट कैसा है इसका। ओके, सो अभी मेरी हाइट जो है 5'8" है, और मेरे पैर आराम से पहुंच जा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और इसके अगर ग्रिपिंग वगैरह की बात करें तो ग्रिपिंग इसकी काफ़ी अच्छी बन रही है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं जो बहुत ज़्यादा मोटा हैंडल वगैरह बना दिए हैं कि पकड़ने में कोई प्रॉब्लम हो रहा है। और बहुत सारे स्विच दिए गए हैं इसमें, जैसे कि ये लो बीम हाई बीम का स्विच है, और ये इंडिकेटर वगैरह का है, और ये तो हॉर्न का, ये सब देख ही रहे हैं आप। और ये सेल्फ का है, और ये किल स्विच बटन है। और ये मेन जो है, यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं कौन से मोड पे आपको रहना है। अभी इको मोड पे है, इसको लेफ्ट आउट करेंगे आप तो सिटी मोड पे आ जाएगी, देन स्पोर्ट मोड पे आ जाएगी। और सबसे अधिक आपको और रेंज मिलेगा किसी में तो वो इको मोड पे मिलेगा। इको मोड पे जो बहुत अच्छा रेंज है इसका, 150 का रेंज है, कंपनी क्लेम करती है, तो रेंज तो बहुत अच्छा है। और सबसे कम आपका जो है स्पोर्ट मोड पे रेंज है, 80 किलोमीटर का रेंज आपको आ जाएगा। पर यह है कि आपको स्पीड भी अच्छी मिल जाएगी इस पर। ओके, सो बात करें इसके डिस्प्ले की अगर, डिस्प्ले में बहुत कुछ दिया गया है, जैसे कि इसमें आपको यहाँ पे दिखाता है बैटरी कितनी बची है, और यहाँ पे आपका RPM वगैरह दिखाता है, किलोमीटर कितना चली है, ओडोमीटर दिखाता है यहाँ। और यहाँ पे शो करता है कौन से मोड पे हैं आप, स्पोर्ट मोड, इको मोड या फिर सिटी मोड पे हैं। और यहाँ पे 2-3 बटन दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप एडजस्ट कर सकते हैं कितने किलोमीटर चले हैं, ट्रिप सेलेक्ट कर सकते हैं आप, और बहुत कुछ फीचर्स दिए गए हैं। और डिस्प्ले इसका अच्छा है,
बहुत बड़ा साइज़ का नहीं है, बट ये है कि डिस्प्ले अच्छा लग रहा है इसका। ओके, तो फाइनल पॉइंट की बात करें, चला के देखते हैं इसको चलने में कैसी है, इसका ब्रेकिंग वगैरह कैसा है। और 3 मोड दिए हुए हैं इसमें, सिटी, स्पोर्ट एंड इको मोड। तीनों मोड पे चला के देखेंगे कौन से में कितने स्पीड पे गेन करती है ये, और ब्रेकिंग वगैरह भी इसकी चेक करेंगे, और चलने में कैसा है, इसका राइडिंग एक्सपीरियंस कैसा है, सबके बारे में बात करेंगे। ओके, तो मिलते हैं बाइक पे। ओके, तो सबसे पहले अपनी बाइक को इको मोड पे चलाएंगे और इको मोड पे देखेंगे क्या परफॉर्मेंस है इसका, और कितना स्पीड गेन करती है, कितना टॉप स्पीड जाती है इको मोड पे। ओके, सो लेट्स गो। फील तो अच्छा रहा चलाने में यार, ज़रा भी आवाज़ नहीं कर रही है, तो बहुत ही अजीब भी लगता है और अच्छा भी लगता है यार, क्योंकि स्पोर्ट बाइक चलाने की आदत है और अच्छा लग रहा है। 43 इसका टॉप स्पीड है इको मोड पे। सबसे अधिक आपको रेंज भी इसी पे मिलेगा। वेट रेशियो पे भी डिपेंड करता है आपका वेट कितना है, और 45-46 तक जाएगी आराम से ये टॉप स्पीड इसका इको मोड पे। 46 या 45 होगा। ओके, सो लेट्स चेंज द मोड और चलते हैं हम अभी सिटी मोड पे, और सिटी मोड पे होगा के देखते हैं कितनी जाती है। ओके, लेट्स गो। सिटी मोड पे 60 चल रही है भाई, अच्छा स्पीड है यार। सिटी मोड पे देखा जाएगा तो स्पीड अच्छा चल रही है ये, और कहीं पे आपको अनकम्फर्टेबल फील नहीं होगा। ग्रिपिंग वगैरह बहुत अच्छी बनेगी, और यार कुशनिंग वगैरह इसकी बहुत अच्छी है। सो आपको ऐसा कहीं थकान फील नहीं होगा, और मज़ा आ रहा है चलाने में यार, फील आ रहा है थोड़ा सा चलाने में। सो ओके, सिटी मोड और इको मोड तो आपको मैंने बता ही दिया है। मेन जो इसमें है वो स्पोर्ट मोड है, और सबसे अधिक गेन जो स्पीड मोड पर ही करती है। ओके, सो स्पीड मोड पर भाग के देखते हैं कितनी जाती है। चल भाई भाग। सेवेंटी 81 भाई, अच्छा खासा स्पीड गेन कर रही है यार। एक इलेक्ट्रिक बाइक अगर स्पोर्ट मोड पे इतना अच्छा रेंज के बाद भी 80 का रेंज देती है स्पोर्ट मोड पे, और 80 किलोमीटर जा भी रही है। इसका टॉप स्पीड 81 टच किया था, तो भाई बहुत अच्छा स्पीड है यार ये, और मज़ा आ रहा है चलाने में। और ऐसा नहीं लग रहा, ब्रेकिंग और आपको दिखाऊँ, ब्रेकिंग बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रही है, और कहीं ऐसा नहीं लगेगा आपको कि ब्रेकिंग जो है रिस्पॉन्स नहीं करेगी अच्छे से। आप स्पोर्ट मोड पर चलेंगे, तेज़ चलेंगे तो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स नहीं करेगी। ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, और मज़ा आ रहा है। तीनों मोड पर चलाने में मज़ा आ रहा है। और अगर आपको रेगुलर चलना है तो आप सिटी मोड पे भी चल सकते हैं। 50-60 स्पीड अच्छी होती है यार। अगर 50-60 रेंज जा रहा है स्पीड इसका, तो बहुत अच्छा रेंज है सिटी मोड पे। और आपको बहुत धीरे ही चलना है अगर, तो आराम से उस पर भी 45-50 गेन कर ही ले रही है। तो आप देख लो आपको कौन से मोड पे चलाना है। ओके, सो लेट्स कम टू द फाइनल पॉइंट कि 2024 में बाइक बाई करने के लायक है या नहीं है। तो भाई देखो, मेरे हिसाब से तो बाइक बहुत अच्छी है, और इसका रेंज वगैरह देखा जाए इसमें 2-3 मोड दिए गए हैं। सो आपको जिस मोड पे चलने का मन हो उस मोड पे चल सकते हैं आप। सबसे बेटर मुझे सिटी मोड लगा, एक डिसेंट स्पीड भी है और एक डिसेंट माइलेज भी है, तो दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑन रोड प्राइस की बात करें अगर, तो 140 है इसका, 140 लाख इसका ऑन रोड प्राइस है। डिपेंड करता है आप कौन सी सिटी में हो और वहाँ का आरटीओ चार्ज वगैरह क्या है, ये सब भी डिपेंड करता है। और बहुत सारे इसमें वेरिएंट भी आते हैं, स्टैंडर्ड वेरिएंट और बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। सो अगर आपको लेना है तो आप अपने नियरेस्ट शोरूम में जाके विजिट कर लो एक बार, और चला के देख लो आप चलाने में कैसा है, इसका कंफर्ट वगैरह कैसा है। और रेंज तो मैंने आपको बता ही दिया, सबसे अधिक रेंज जो है इको मोड पे है, 150 का रेंज है भाई, बहुत ही कमाल का रेंज है ये। और सिटी मोड की बात करें 110 का इस पर सिटी मोड पे रेंज है इसका। और स्पोर्ट मोड की बात करें अगर, तो 80 का रेंज आ जाता है, मगर आपको स्पीड भी बहुत अच्छी मिल जाती है। 80 का स्पीड भी आपको मिल जाता है। तो सब कुछ डिटेल तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसी है बाइक चलने में, कलर वगैरह सब कुछ इसका स्पेसिफिकेशन बता दिया, इसमें क्या क्या फीचर्स दिए हुए हैं, और 3 मोड दिए, तीनों मोड के बारे में बता दिया कौन सा मोड पे कितना जाता है। सो ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा, यूज़फुल लगा कि नहीं, और इस बाइक के बारे में अगर कुछ बताना भूल गया हूँ मैं, कोई पॉइंट ऐड करना भूल गया हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं अपने इंस्टाग्राम आई डी डिस्प्ले पे मेंशन कर दूँगा, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको कौन सी बाइक का रिव्यू चाहिए आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया अपडेट लेके, कोई नई बाइक का रिव्यू लेके। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।